वेलकम बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी ने बढ़िया से ईमानदारी से पेपर दिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये बता दे रहे हैं कि ये जो पूरा यूनिट टेस्ट है आपका, ठीक है, UT1, इसका दो पार्ट्स में है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का 25 मार्क्स का, और सेकंड पार्ट क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो कि इतनी लंबी वीडियो बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, देखते हैं अब करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी, चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। अब डेल्टा V क्या हुआ जी, ये निगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही जा रहा, तो प्लस 9 वोल्ट इंक्रीज कर रहा वोल्टेज। तो अब क्या है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस W इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पर बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि चार्ज क्या होना चाहिए, ये कूलम में, कूलम इज द बेसिक यूनिट, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस माइक्रो के स्थान पे हमने 10 टू द पावर -6 रख दिया, इंटू डेल्टा V की वैल्यू 9, तो कितना आ जाएगा, 9 छके 54, 54 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 54 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। ठीक है, अगर आपने सी टिक लगाया है तो 1 मार्क, अदरवाइज जानते हो 1 मार्क क्वेश्चन में MCQ में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज, एक क्वेश्चन नंबर 2, a capacity of a condenser is 4 into 10 to the power -6 farad and its potential is 100 volt. The energy released on discharging it fully will be, मतलब energy released will be equal to energy stored। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए energy released will be equal to energy stored। ठीक है, तो यहां से क्या है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, E इक्वल टू हाफ चार्ज दे रखा, चार्ज इंटू हाफ Q इंटू V, सॉरी यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर। ठीक, हाफ CV स्क्वायर, हियर C इज इक्वल टू, ये E को हम सब U से शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो C इक्वल टू कितना है, C is equals to 4 in, कितना है, 4 into 10 to the power -6 फैराड है, और V की वैल्यू 100, तो इसलिए U will be equals to हाफ into C के स्थान पे 4 into 10 to the power -6, और 100 का स्क्वायर मतलब 10 to the power 2 का स्क्वायर क्या है, 4 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2, U विल बी इक्वल टू दिस। तो यही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब देख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, यस, दैट इज इक्वल टू 0.02 जूल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी, आंसर विल बी बी। अगर किसी बच्चे ने ये बी ऑप्शन टिक लगाया है तो 1 मार्क, अदरवाइज 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि बालों में से क्या है, सूखे बालों में से, गीले नहीं, सूखे बालों में, और तेल भी ना लगा रहे। ठीक, तो ऐसे बालों में से क्या है, कंघी अगर घुमाते हैं, ठीक, दो कंघी भी सूखी रहनी चाहिए, तेल वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए, तो उसके ऊपर क्या है, चार्ज आ जाता है। और अगर छोटे छोटे क्या पीसेस आप रख लीजिए, किसके, पेपर के या प्लास्टिक के, हल्के प्लास्टिक वाले पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके रख दोगे तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये जो कॉम्ब है, कॉम्ब गेट्स चार्ज्ड एंड ड्यू टू चार्ज
comb the small pieces of paper और plastic also gets polarized। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड आंसर है द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आंसर हमारा थर्ड होगा। यहाँ पे डायरेक्ट पेपर को पोलराइज करने की बजाय सीधे उसके और बेसिक कॉन्सेप्ट में चले गए कि एटम्स की बात है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, अगर लिखा है तो 1 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप अगर क्या है वैसे बाई चांस आप टिक लगा के नंबर पा रहे हैं तब तो भगवान भरोसे है, पर आपको हर एक जो अगर आंसर सही है और उसका सॉल्यूशन पता है तभी मान के चलिए कि आपको आता है, अदरवाइज भगवान भरोसे का कोई मतलब नहीं। उन नंबरों को कोई काउंट करने की जरूरत, वो भाग्य भरोसे, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग ऑन एन इनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली आर φ1 एंड φ2, ये कोई क्लोज सरफेस क्या दे रहे हैं, φ1 जो है अंदर आ रहा है, φ1 जो अंदर आ रहा है एंड φ2 जो है अंदर की तरफ बाहर जा रहा है। ठीक, इस सरफेस में द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड द चार्ज क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये देखिए φ2, तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू निकलने वाला, तो φ2 माइनस φ1 विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मेन बेसिक फॉर्मूला आपका होगा। तो इसलिए चार्ज, ये चार्ज है, दिस इज द चार्ज इनसाइड द, ये वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सो चार्ज विल बी इक्वल टू Q इनसाइड विल बी इक्वल टू φ2 माइनस φ1 इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर विल बी, देन आंसर विल बी ए। लिखा है तो, अगर लगा है तो 1 मार्क। ये नहीं करिएगा कि गलत है तब भी क्या है आप उसको मिटा के फिर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो उस तरह से देने का कोई मतलब नहीं, आप अपने आप को खुद धोखा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए मेटालिक सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉलिड जो है किस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 2 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहली चीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ELF यहां इनसाइड ए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस केवल और केवल आप क्या है इसी में फॉलो हो रहा है, क्या है, तो आंसर 4 में ही, क्योंकि पहली बात है सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरी बात कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका होगा, आंसर विल बी डी। ठीक है, दैट इज फोर्थ वन विल बी द आंसर। ठीक, तो 4 विल बी द आंसर। अगर ये लिखा है तो 1 मार्क, अदरवाइज निल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2nd कि हर एक एवरी 2 मार्क्स। ठीक, तो इसका फर्स्ट है ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाना है, साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज से आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, ठीक। तो इसलिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस EPS, ठीक। अगर बच्चों ध्यान दीजिए कि ये पूरा फिगर मतलब एरोज भी और साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस और ELF मतलब दोनों दिखाया है तभी 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कम से कम एक दिखाना जरूरी है, उसके बाद आप कई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस शो कर सकते हो। इसी तरह से क्या है -Q के लिए भी, तो क्या होगा, पर माइनस चार्ज के लिए ये टुवार्ड्स होता है, ठीक। माइनस चार्ज के लिए टुवार्ड्स होता है, तो इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये भी EPS हुआ, पर अंतर केवल इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अवे जा रही थी, दूर जा रही थी, और इसमें क्या है पास आ रही है, तो इसलिए इस पे भी 1 मार्क, इस पे भी 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। अब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या है कि अगर डिफिनेशन लिख रहे हो तो सीधा सा 1 मार्क मिलेगा। डिफिनेशन क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, ठीक है, दैट इज द डिफिनेशन। अगर इतना लिखा है तो 1 मार्क, और फाई इक्वल्स टू ये कहिए E.ds ऐसे कहिएगा, इस पे हाफ मार्क, चाहे इंटीग्रेशन दे दीजिए साइन, कोई बात नहीं है ना उस सरफेस के लिए, और इस पे ये इतना लिखना जरूरी है। और नेक्स्ट क्या है कि फाई इक्वल्स टू, पर कुछ बच्चे क्या है फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, बट ये एक्सेप्टेबल इसके लिए नहीं होगा, डिफिनेशन के बेसिस पे करना है, ठीक। और इसका यूनिट क्या होगा, ठीक, यूनिट विल बी, इसका यूनिट बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, चार्ज बाय फोर्स बाय पर यूनिट चार्ज, और ये मतलब एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और आगे क्या मैग्नेटिज्म वगैरह चैप्टर में जाने के बाद क्या है आप देखिएगा फ्लक्स की का एक यूनिट और मिल जाता है, क्या, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज होता है। पर अभी क्या है इलेक्ट्रोस्टैट्स तक हम क्या है यही यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका यूनिट लिखने पे भी हाफ मार्क रहेगा, मतलब फ्लक्स का, और साथ ही साथ क्या है हाफ मार्क क्या है उसके फॉर्मूला पे, और 1 मार्क विल बी ऑन डिफिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का C, नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यूनिट है जी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विल बी ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जूल पर कूलम। हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए W इक्वल टू Q इंटू V होता है, तो V विल बी इक्वल टू W बाय Q, तो यहां से यूनिट आ जाएगा जूल पर कूलम, ठीक है स्टूडेंट। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी कंफ्यूजन भी होता है ना, तो कोई बात नहीं, पर पहले कंफर्म कर लीजिए तभी, भाई ऐसी बात नहीं कि हम टीचर हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, पर क्या है कंफर्म कर लीजिए, ठीक। तो ये क्या है पोटेंशियल, ये आ गया जी। तो यहां से क्या है, सो फिजिकल क्वांटिटी विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, चाहे टर्मिनल वोल्टेज कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है, हर एक चीज एक्सेप्टेबल है इसके लिए। और इसकी अब हाफ मार्क आपने क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में दे दिया, और डिफिनेशन अगर दे रहा है तो 1 मार्क देना है। और ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये क्या है स्केलर है, तो ये अगर मेंशन कर रहे हो तो हाफ मार्क उस पे भी मिलेगा, ठीक है।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए कि दो डाइलेक्ट्रिक ये स्लैब्स K1 और K2 ऐसा कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक। और बच्चों ये जान लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आता है। इधर के हाफ पार्ट को क्या है, एक वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी गई है, ठीक, K1, और इधर की डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, मतलब पूरी तरह से ये भरी गई है, ठीक। तो ये इधर की हो गई K2। तो अब क्या है, ईच ऑफ एरिया, हर एक का एरिया क्या है, हाँ, आर फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, टोटल एरिया A है ना, एरिया ऑफ ईच प्लेट। और अब कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है हाफ हाफ लेंथ कर दीजिए, L/2 इधर भी है, इधर भी L/2। तो बच्चों अब ये है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाफ हाफ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिस कॉम्बिनेशन कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हम कर दिए, दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, दिस इज K1, दिस इज K2। इसकी डिस्टेंस जो होगी गैपिंग D हो गई, और एरिया इसका हो जाएगा A/2, इसका भी एरिया A/2, और डिस्टेंस क्या है, यही। इज दैट क्लियर? तो अब ये दो कैपेसिटर हो गए, दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ता है, सीधे सीधे क्या है, इन पैरेलल क्या, C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पे C1, C की वैल्यू क्या होगी जी, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, और साथ में K1 C1 के लिए और C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K2। तो यहां से क्या है कि आपका हो गया कि एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K2। तो ये कॉमन कर दिया गया, तो एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू, बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, क्या, यहाँ पे एरिया 2 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2 लगता है ना, तो ये 2 लगना चाहिए था, एरिया 2, ठीक, ये 2 रहेगा। अब यहां से क्या है, K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में और जाना चाहोगे तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 प्लस K2/2। बच्चों ये तो सॉल्यूशन हुआ इसका, है ना। पर क्या है, इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, पहला, अगर क्या है 3 मार्क्स का है, तो देखिए जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ये शो करें, ठीक है। सीधे सीधे क्या है, अगर ये वैल्यू लिख दिए तो 1 मार्क, हाफ मार्क इस पे और ये हाफ मार्क इस पे। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लिख रहे हैं, ठीक, इस पे हाफ मार्क कीजिए और इस पे भी ये लिखा, मतलब C1 की वैल्यू सही लिखने पे और C2 की वैल्यू सही लिखने पे हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक, 1.5 हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, ये पूरा इसका नंबर देने पे और फिगर पे भी लिख दीजिए। फिगर तो वैसे दिया ही हुआ है बच्चों, पर इस पे क्या है, क्योंकि थोड़ा फिर से देख लीजिए, अगर क्या है दोनों की वैल्यू लिखी, हाफ हाफ इस पे हो गया, ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, चाहे यही लिख रहा, अलग से कर रहा है, चाहे उसी में क्वेश्चन है, सीधा 2 लाइन का क्वेश्चन है, अगर करना चाहोगे सीधे 2 लाइन का, ये एक्सप्रेस किया चाहे नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इस पे हाफ मार्क, ठीक, ये सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है 1 मार्क का कीजिए कि आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक। ये 1 1 2 हो गया, और करेक्ट आंसर जो निकाला यहां तक,
ये हो गया चाहे ये हो गया 1 मार्क। तो टोटल क्या है 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक बच्चों, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन हो गई 1 मार्क की। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर फिगर क्या है, हाफ मार्क का हो जाएगा। और फिर डेरिवेशन जो है या कहिए कैलकुलेशंस जो है, ये मतलब कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं तो 1 मार्क का हो जाएगा। और फॉर्मूला जो लास्ट में लिखना है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये क्या है, इस पे हाफ मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 3 मार्क्स होगा। और डेरिवेशन तो आप मतलब पूरी तरह से आपके नोट्स के बेसिस पे होना चाहिए, अदरवाइज क्या है स्टेप मार्किंग में उसमें भी कट जाएगा। 1 मार्क जो हम दे रहे हैं डेफिनेशन, हाँ 1 मार्क जो दे रहे हैं उस पे भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी जो है, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, डिसोसिएट करने में जितना वर्क डन करना है दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली क्या है, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू। तो अब ये है कोई सिस्टम दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक, दिस इज द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3। साइड A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना। तो अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ईच चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, ये है। तो हर एक की साइड क्या है, एक। तो ऐसे में क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, कैसे करेंगे, U विल बी इक्वल टू इसका इसके बीच का इसका और इन दोनों का, ठीक। तो U विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये Q1 Q2 बाय R A प्लस Q2 Q3 बाय A प्लस Q3 Q1 बाय A, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो वैसे ही हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए भी कॉमन आ गया और साथ ही साथ क्या, Q1 Q2 सभी का इक्वल है ये बड़ा इजी हो गया कि Q1 Q2 सभी का इक्वल है। तो सीधे सीधे इक्वल टू हम कह दे रहे हैं, मान लीजिए Q है तो Q स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसी की वैल्यू सारी देख लेते हैं। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर इसके बाद Q स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 है ना, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये सारी वैल्यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व करके आंसर आना चाहिए, देखते हैं बच्चों। देखिए मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ऐसी कैलकुलेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, ये नंबर वाली चीजों को इकट्ठा किए, 9 इंटू 1.6, ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो फिर से 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इधर है और फिर इधर -10 का स्क्वायर मतलब -20 और ये 2 है और ये 1, तो यहाँ क्या है -1 हो गया, -1 ऊपर जाएगा तो +1, ठीक। तो ये चीज, अब इसको क्या है हम सॉल्व कर दें, इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। देख तो बच्चों ये देखिए, इसकी इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 23.04 इंटू 10 टू द पावर 20 में से 10 चला गया तो -10, ठीक है। तो ये हो गया दिस, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू -23 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये है
अब बच्चों देखिए इसमें मार्किंग कैसे करनी है, क्या है कि सिंपल सा आपने ये फिगर बना दिया, इस पे हाफ मार्क, फिगर पे हाफ मार्क क्या है, हाफ मार्क नहीं, फॉर्मूले पे 1 मार्क, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखे 1 मार्क, और इसके बाद फॉर्मूले को कंसाइज कर दिए, हाफ मार्क ये आ गया। फिर इसके बाद ये इसको कंसाइज करने का चक्कर छोड़िए, ये पूरा का पूरा यहां से लेके ये फॉर्मूले के बाद यहां से लेके यहां तक का 1 मार्क, और ये कैलकुलेशन करके अगर सही नंबर आया है तब हाफ मार्क मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 3 मार्क्स डिवाइड हुआ। ठीक, अब देखते हैं बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 मार्क्स का है। स्टेट गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला दोनों होना चाहिए। ठीक, 1 मार्क का, और यूज इट टू डिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का फिगर जो होगा, फिगर पे तीनों सिचुएशंस के साथ, ठीक है, ये होना चाहिए 1 मार्क। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तीनों सिचुएशन मतलब आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, ये तीनों शो किया है। तब अगर क्या है कोई भी एक शो नहीं है तो हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, जो 2 नंबर हो गया, और फिर इसके बाद हम कहेंगे कि जो इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन बच्चों आपकी बुक के अनुसार है। ठीक है, हाँ, डेरिवेशन अगर क्या है बुक के अनुसार पूरा मतलब नोट्स के अनुसार है तो उस पर ये कितना मिल जाएगा, तीनों, ये 2 हो गया और फिर 1.5। हाँ, तो हर एक डेरिवेशन में भी ध्यान दीजिए 3 स्टेप है ना, तीनों स्टेप के लिए स्टेप 1 का मतलब इनसाइड के लिए 1 मार्क, एट सरफेस के लिए 1 मार्क, और आउटसाइड के लिए भी 1 मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के लिए एक ये हो गया, फिगर के लिए एक और डिफिनेशन के लिए एक। तो यहाँ बच्चों देखिए ग्राफ नहीं पूछा है तो इसलिए ग्राफ का कोई मैटर नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर ग्राफ भी पूछ लेता तो ये एट द सरफेस और इनसाइड के लिए हाफ मार्क कट के उसके लिए ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना जैसी मार्किंग रहेगी वैसे तो सॉल्यूशन रहेगा वैसे तो मार्किंग रहेगी, है ना, क्योंकि ठीक है। तो ये जान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही नहीं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।